आज हम चर्चा कर रहे हैं चिंता करना उचित है या अनुचित है। शास्त्रों को देखते हैं, जो भगवत वाणी है और ऋषियों की अनुभव गम्य वाणी है, वो शास्त्र कहते हैं, होय है सोई जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। ब्रह्मा ने जो लिख दिया छठी भाल के अंक, तिलबर घटे न तिल बड़े रहो रे जीव निशंक। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपालसी रामदास गोविंद। करी गोपाल की सब होय, जो अपनो पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोय। साधन मंत्र जंत्र उद्दम्बल ये सब डारो धोय, और जो कछु लिख राखी नंद नंदन, मैट सके न कोय। सूरदास स्वामी करुणामय, श्याम चरण मन पोय। करी गोपाल की सब होय। ये धर्मशास्त्र जो भगवत वाणी है और संतों की अनुभव वाणी है, वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ लिखा हुआ है भाग्य में, उसको मेटा नहीं जा सकता है, वो होके ही रहता है। उसमें फेरबदल करने की सामर्थ्य हमारी नहीं है। तो जो हमारा पूरा जीवन ही, जीवन तंत्र ही हमारा एक व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त हुआ है, एक कर्म के संविधान के अनुसार हमें प्राप्त हुआ है। तो जो कुछ होना है वो तो पहले से ही लिखा हुआ है। फिर चिंता करने से क्या कोई लाभ हो सकता है, कोई समाधान हो सकता है? चिंता को तो शास्त्र कहते हैं कि चिंता सांपिन को नहीं खाया, और को जग जाहे न व्यापी माया। चिंता सांपिन है, इसको नागिन कहा है। ये जिसको व्याप जाती है उसको खत्म कर देती है, खा जाती है। तो चिंता में कोई समाधान नहीं है। और फिर हम देखते हैं सारा संसार एक सिस्टम में है, एक प्रणाली में है, एक ईश्वरीय अनुशासन व्यवस्था मर्यादा में है। और हम भी अपनी स्थिति पर अगर विचार करें तो हमारी स्थिति जो भी है आज संसार में, वो हमने जन्म के पहले तो नहीं बनाई थी, पर हमें जन्म जब हुआ तो ये स्थिति प्राप्त हुई। किसी घर में हमारा जन्म हुआ, वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं, ये कैसे हो गया? जन्मते ही एक बच्चा झोपड़ी में जन्म रहा, एक बच्चा महलों में जन्म रहा है। इस भेद के पीछे कारण क्या है? इस भेद के पीछे कारण यही है कि ब्रह्मा ने जो लिख दिया छठी भाल के अंक, हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जो हमारे भाग्य में लिख दिया गया है विधाता के द्वारा, वो होके ही रहता है। उसमें कुछ परिवर्तन हमारे बस का नहीं है। इसलिए हमें चिंता न करके पुरुषार्थ करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, अच्छे विचार भाव का आश्रय लेना चाहिए। चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिंता करना हमारी ड्यूटी नहीं है। जिसने हमें जीवन दिया है, चिंता करना उसका कर्तव्य है। इसलिए संत कहते चिंता दीन दयाल को, वो चिंता करे, हम क्यों चिंता करें? इसलिए हमें चिंता से मुक्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के, प्रभु का चिंतन करते हुए पुरुषार्थ और प्रयास करना चाहिए। कर्मण्येवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचना, माँ कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगो अस्तु कर्मणि। ये सिद्धांत हैं शास्त्रों के। इनका आश्रय लेकर के हम चिंता जैसी भयानक बीमारी से अपने आप को मुक्त रख सकते हैं। धन्यवाद।